हेलो साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लिखित संविधान तथा अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। यदि आपने मेरा संविधान के वर्गीकरण नाम का वीडियो देखा है तो आप अवगत हैं कि संकलन के प्रकृति के आधार पर संविधान को दो वर्गों में बांटा गया है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लिखा हुआ, और अलिखित का शाब्दिक अर्थ हुआ लिखा हुआ नहीं या नहीं लिखा हुआ। तो क्या अलिखित संविधान लिखा हुआ नहीं होता है, या दुनिया में ऐसा भी है कि कोई संविधान लिखा हुआ नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है बाबू। दुनिया की जितने भी संविधान हैं, जितने भी वर्ग के संविधान हैं, सबको लिखने का काम किया गया है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो अलिखित संविधान है उसमें लिखित अंश कम होते हैं और अलिखित अंश अधिक होते हैं, लेकिन लिखा हुआ भाग तो उसमें भी होता है। लिखित और अलिखित संविधान में बेसिकली आप जानेंगे मात्रात्मक अंतर होता है, और क्या क्या इसमें डिफरेंस दिखाई देते हैं लिखित तथा अलिखित संविधान में, इसको हम लोग लिखेंगे बाबू। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं लिखित संविधान और दूसरी तरफ अलिखित संविधान लिखकर जो है बीच में मैं पाई खींचता हूं ताकि बांटा जाए। ठीक है, एक नंबर लिखित संविधान में हम लोग पहला अंतर लिखेंगे। इस संविधान में या लिखित संविधान में लिखित अंश अधिक तथा अलिखित अंश कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो है लिखित अंश अधिक होता है लिखित संविधान में, और अलिखित अंश कम होता है। इसी का उल्टा विपरीत यहां भी आएगा। इस संविधान में या अलिखित संविधान में लिखित अंश कम तथा अलिखित अंश अधिक होता है। ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या अंतर है बाबू? लिखित संविधान निर्मित होता है। क्या होता है? निर्मित होता है ना? और इसमें अलिखित संविधान विकसित होता है बाबू। ये निर्मित नहीं होता है, विकसित होता है। वहां की परंपरा, रीति रिवाज है ना, में जो है चीजें रहती हैं, और धीरे धीरे जो विकसित होकर जो है सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में संवैधानिक रूप ले लेती हैं। तो अलिखित संविधान विकसित होता है। तो ये जो लिखित संविधान निर्मित होता है, तो इसको कौन निर्मित करता है? संविधान सभा निर्मित करती होगी, है ना। तो लिखेंगे इस संविधान को संविधान सभा द्वारा लिखा जाता है या निर्मित किया जाता है ना। और यहां पे जो है अलिखित संविधान संविधान सभा के द्वारा नहीं लिखा गया रहता। यह संविधान सभा द्वारा लिखित नहीं होता है। यानी यहां संविधान सभा होता ही नहीं है, अलिखित संविधान में बात करेंगे। ठीक है बाबू। उसके बाद से जो है
जब ये लिखित संविधान लिखा गया है संविधान सभा के द्वारा, तो फिर जो है लिखने की जो तिथि है और अमल में लाने की तिथि है, तमाम तरह की तिथियां उसमें लिखी गई होंगी, है ना। तो यहां आपको अगला लिखना है कि लिखित संविधान में या लिखित संविधान निर्मित, लिखित संविधान में निर्मित होने एवं लागू होने की तिथि रहती है ना। कब निर्मित हुआ, कब लागू हुआ, ये तिथियां ज्ञात रहती है। आप कमेंट जरूर करेंगे कि भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ और कब उसे लागू किया गया। यदि जो है उसे लागू किया गया है किसी अन्य तिथि पर, तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण था, आप इसे जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो लिखित संविधान में निर्मित होने एवं लागू होने की तिथि रहती है। और यहां जो है अलिखित की बात की जाए, अलिखित संविधान में इस प्रकार की, यानी निर्मित होने और लागू होने की कोई तिथि नहीं होती है, ठीक है। अगला अंतर हम लोग देखते हैं बाबू, जो लिखित संविधान होता है ना, इसमें जो न्यायपालिका की शक्ति होती है कार्यपालिका तथा विधायिका से तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। ध्यान रखिए, इस संविधान में न्यायपालिका की शक्ति या शक्तियां कार्यपालिका तथा विधायिका से तुलनात्मक रूप से अधिक होती है ना। यहां पे ऐसा होता है। और यहां क्या होता है बाबू, अलिखित संविधान में क्या होता है, न्यायपालिका की जो शक्तियां होती है वो सीमित होती है। लिखेंगे, इस संविधान में न्यायपालिका की शक्तियां सीमित होती है। यहां कौन जो है किसके पास ज्यादा शक्ति होता है, तो जो विधायिका है ना, विधायिका के पास ज्यादा शक्ति होती है, ठीक है। यहां विधायिका ज्यादा शक्तिशाली होती है, विधायिका जो है ज्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर हुए, और भी अंतर हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, फिर जो है लिखते हैं उसको भी। इसके बाद जो है कुछ और अंतर हम लोग जान लेते हैं। छह नंबर, इस संविधान में राज्य व्यवस्था के प्रकृति के सभी विकल्प मौजूद होते हैं। सभी विकल्प आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे एकात्मक भी मिल जाएगा। भाई लिखित संविधान में कुछ ऐसे संविधान है जो एकात्मक हैं, या संघात्मक मिल जाएगा, फेडरल, यूनिटरी, या ऐसा भी मिलेगा कहीं का अर्ध संघात्मक।
भारत जो है, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, आप कमेंट जरूर करेंगे। संविधान का वर्गीकरण नाम का वीडियो आपने देखा होगा तो जरूर आप अवगत होंगे। एकात्मक में क्या होता है बाबू, इसमें केंद्र जो है, सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में निहित होती है, सेंट्रलाइज होती है ना। संघात्मक में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है केंद्र और प्रांतों में, और अर्धसंघात्मक में जो है यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है या कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें केंद्र को ही शक्ति प्राप्त होती है, ज्यादातर शक्तियां उसी के पास होती है, ठीक है। तो अर्धसंघात्मक है। फिर जो है इसमें किस तरह की व्यवस्था होता है अलिखित संविधान के अंतर्गत, तो लिखेंगे इस संविधान में राज्य व्यवस्था का सिर्फ एकात्मक, है ना। यहां मैंने क्या लिखा कि सभी विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ एकात्मक स्वरूप मौजूद होता है। अलिखित में सिर्फ एकात्मक, क्लियर है। यानी जो है सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में ही निहित होती है अलिखित संविधान के अंतर्गत, ठीक है। फिर अगला संविधान, इस संविधान में संशोधन जो है से लिखेंगे इस संविधान में संशोधन, है ना, कठोर लचीला एवं दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। इसको समझिएगा बाबू। यानी लिखित संविधान जो होता है, हो सकता है कि कहीं का लिखित संविधान जो हो वहां पे जो है संशोधन की प्रक्रिया लचीला हो, जिसको लचीला संविधान कहते हैं, कहीं कठोर हो, जैसे अमेरिका का संविधान है ना, कठोर संविधान है। या कहीं हो सकता है कि दोनों प्रकार के प्रावधान दिखाई दे, कुछ आर्टिकल्स को संशोधित करना आसान हो और कुछ को संशोधित करना मुश्किल हो, जैसे भारत में व्यवस्था है। भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है, उसका मिश्रित रूप दिखाई देता है। तो यहाँ पे संविधान में संशोधन कठोर लचीला दोनों प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है वो, यहाँ पे क्या होता है, तो इस संविधान में संशोधन लचीला होता है, सिर्फ लचीला, क्योंकि जो है सारी शक्तियां संसद के पास होती है ना, तो फिर जो है आसानी से ये संशोधित कर पाते हैं संविधान को, उसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग अमेरिका की बात करें बाबू, किसकी, अमेरिका की बात करें, तो आप जानते हैं सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है बाबू, अमेरिका का है। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है ना। फिर जो है और इसके बारे में आप लिख सकते हैं, कठोर होता है ये संविधान, कठोर संविधान होता है बाबू, ये ध्यान रखिएगा। अगला याद रखना है आपको, सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का है। सबसे छोटा लिखित संविधान है यहाँ का। तो अमेरिका के संविधान को लेकर, अमेरिका का संविधान जो है कब बना, कब लागू किया गया, इसको आप जरूर कमेंट करेंगे। यदि हम लोग मान ले बाबू कि एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है सर, एशिया अधिप में बात किया जाए तो बता सकते हैं क्या, जापान, है ना। याद रखिएगा, एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है भाई, जापान का। ये बात आपको याद रखना है ना। उसके बाद से जो है
और भी कुछ हैं, ये ऊपर वाला मैं क्लीन कर देता हूं। यहां हम बात को लिखते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बाबू। इधर का भी मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। फिर जो है तीसरा नंबर उदाहरण में बात करें हम लोग श्रीलंका। श्रीलंका का जो संविधान है सबसे लचीला संविधान, सबसे लचीला संविधान, यानी यहां के संविधान में संशोधन करना सबसे ज्यादा आसान है। और भारत के संविधान की बात की जाए बाबू तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है बाबू? तो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान। और दूसरा नंबर, इसकी प्रकृति कैसी होती है बाबू? तो कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार का यह होता है। तो ये हो गया। यहाँ पे बात करें कि अलिखित संविधान में जो मैं लिखा था, यहाँ पे नीचे हम लोग को जगह था लिख सकते थे यहाँ क्या क्या उदाहरण बनेगा, कौन कौन सी एग्जाम्पल बनेंगे, किन किन देशों पे जो है अलिखित संविधान है। तो जैसे ब्रिटेन की बात करें, अलिखित संविधान के लिए ब्रिटेन सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। ब्रिटेन, सऊदी अरब है ना, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ के संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। याद रखिएगा बाबू, ये अलिखित संविधान बना कैसे, विकसित कैसे हुआ? तो मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा। क्या? मैग्ना कार्टा, मैं यहां लिख देता हूं नोट पॉइंट। मैग्ना कार्टा को संविधान का सबसे पुराना अलिखित रूप माना जाता है। अलिखित रूप माना जाता है बाबू। ये जो है यह इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा रईसों, वहां के जो अमीर थे ना, रईसों को दिया गया एक चार्टर था। क्या था? एक चार्टर था। वहां के रईसों को जो किंग जॉन है उसने जो है एक चार्टर दिया था, मैग्ना कार्टा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैग्ना कार्टा। कब दिया था बाबू? याद हो? 15 जून, यदि आप पढ़े हो तो 1215, ठीक है। यही जो है, ये जो उसने एक चार्टर दिया जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, यही मैग्ना कार्टा विकसित होकर किस रूप में विकसित हुआ? अलिखित संविधान के रूप में विकसित हुआ। यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे या नोट करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके, ताकि आगे की चीजों को मैं लिख सकूं। इसको मैं मिटा रहा हूं। अन्य देख लेते हैं कितना हुआ था। ये था 7वां नंबर, ठीक है। 8वां जो है, 8वां में क्या है? लिखित संविधान वाले देश में संविधान सर्वोच्च होता है बाबू। कौन सर्वोच्च होता है? संविधान सर्वोच्च होता है। लेकिन यहां बात करें अलिखित संविधान वाले देश में, अलिखित संविधान वाले देश में संसद सर्वोच्च होता है। याद रखिएगा। इसीलिए तो संसद जो है किसी भी प्रावधान को आसानी से क्या कर सकती है? हटा सकती है, ठीक है। और फिर एक और अंतर जान लेते हैं
कि यह जो लिखित संविधान होता है ना, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है। लिखित संविधान लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। और अलिखित संविधान किसके लिए बेहतर होता है? तो जहां पे जो है निरंकुशता हो, जहां पे राजशाही व्यवस्था हो, उसके लिए जो है अलिखित संविधान बेहतर हो सकता है। अलिखित संविधान, अलिखित जो संविधान है, तानाशाही या निरंकुशता है ना, के लिए बेहतर होता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझा बाबू कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या अंतर होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।